नमस्ते। आप सभी को गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर चलिए हम जानते हैं थोड़े कुछ सिमिलैरिटीज गणेश चतुर्थी त्योहार और भगवत गीता के, और इससे हम हमारे जीवन में क्या आत्मसात कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो गणेश चतुर्थी से हम शुरुआत करते हैं, गणेश फेस्टिवल होता है। कुछ लोग 1.5 दिन का बनाते हैं, कुछ लोग 5 दिन, कुछ लोग 10 दिन, 11 दिन, अलग अलग समय के लिए ये स्प्रेड होता है। और फिर एंडिंग में गणपति जी का हम विसर्जन करते हैं। पर जब तक भगवान गणेशा हमारे घर में बसे होते हैं, हमारे सिटी में बसे होते हैं, बस इन्हीं का राज होता है। वो जो खाएंगे वही हम खाएंगे। सबसे पहले बस उनके बारे में सोचा जाता है। रास्ते ब्लॉक्स कर दिए जाते हैं, कुछ बंद कर दिए जाते हैं, ट्रैफिक्स कहीं से डाइवर्ट कर दी जाती है। पहला इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी होता है भगवान गणेशा को। अटैच्ड हो जाते हैं भगवान गणेशा से, कनेक्टेड हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं भगवान गणेशा में। भगवान जी का नैवेद्य क्या बताना है, उनको कहाँ बैठाना है, सजावट क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर वही जब समर्पण का दिन आता है तो भगवान जी का हम विसर्जन कर देते हैं। ये हमें दर्शाता है कि कोई भी चीज हमारे जीवन में नित्य नहीं है, सब अनित्य है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। भगवत गीता के 2 अध्याय के 14वां श्लोक में यही तो बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्या तान् तितिक्षस्व भारतः। इसका क्या मतलब है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कौन्तेय यानी कुंती का पुत्र। मात्रा स्पर्शास्तु यानी हमारे ये जो इंद्रिय है, जिनके जरिए हम सुख और दुख की अनुभूति लेते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः, हमारे जो ये सुख और दुख हम इसका अनुभव करते हैं, ये सर्दी और गर्मी के ऋतु के हिसाब से होता है। आगमा पायिनो अनित्या, ये जो आपके सुख और दुख होते हैं आपके जीवन में, ये आते हैं और ये जाते हैं और ये अनित्य होते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, सब टेम्पररी होता है, क्षणिक होता है। वैसे ही जैसे भगवान गणेशा हमारे घर आते हैं साल में बस एक बार, और फिर ऐसे ही हम हंसते हंसते उनके आशीर्वाद लेते लेते उन्हें अलविदा कर देते हैं और फिर राह देखते हैं अगले साल की। हम कहते हैं ना, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, एंडिंग के दिन में। तो हमें ये पता होता है कि जो चीज़ जाती है वो दोबारा लौट आती है। वही भगवान यहाँ कहते हैं कि दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन दोबारा आती ही है। जो नीचे जाता है वो ऊपर भी जाता है, और जो ऊपर जाता है वो दोबारा नीचे भी आता ही है। ऐसे ही धनुष्य बाण है, तो बाण को आगे जाने के लिए पहले उसको पीछे खींचना ही पड़ता है, और जितने जोरों से हम पीछे खींचेंगे उसे, उतने जोरों से वो आगे जाएगा। भगवान गणेश जी को हम जैसे हंसते हंसते अलविदा करते हैं और हम जानते हैं अगले साल वापस आएंगे, ऐसे ही आपके जीवन में कुछ भी दुख हो, समस्या हो, ये पेंडेमिक माहौल के अंदर अगर भय हो, समझ लीजिएगा जो भी आता है वो जाता है, सब कुछ अनित्य है। और फिर भगवान कहते हैं, तान् तितिक्षस्व भारतः, तुम थोड़ी सी तितिक्षा करो, थोड़ा सा इंतजार करो, हैव सम पेशेंस, बिकॉज वॉट एवर गोज डाउन गोज अप अगेन एंड द लाइफ कंटिन्यूज बिकॉज इट इज साइक्लिक। चक्र के समान है ये जीवन, ये चलते ही रहता है। तो बने रहिए, होपफुल रहिए, ध्यान रखिए, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट, सब अच्छे के लिए ही होता है। दोबारा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर, और आने वाले दिनों में हम और बहुत कुछ जानेंगे और सीखेंगे भगवान श्री गणेशा से। नमस्ते।